नमस्कार, मैं शरद मिश्रा आप सभी का प्रसार भारती एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अपर महानिदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव सर के प्रयागराज आगमन पर आयोजित शाम गज़ल में दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के कार्यक्रम प्रमुख श्री अभिषेक तिवारी सर एवं कार्यक्रम के समन्वयक श्री हर्षित कुमार सर की ओर से उनका प्रतिनिधि उद्घोषक बनकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। गज़ल साहित्य की बहुत ही कोमल विधा है, इतनी कोमल कि अपनी हथेली पर झिलमिलाती आंसू की बूंद को उसकी तरलता और पारदर्शिता को छुए बिना दूसरे के हथेली पर रख देना गज़ल का दूसरा नाम है। गज़ल यूँ तो प्रेमी प्रेमिका से वार्तालाप का विषय है, लेकिन गज़ल अपने आप में ढेरों आयाम समेटे हुए होती है। गज़ल अगर देखा जाए तो इतनी कोमल, इतनी सादगी से अपनी बात कह देती है कि अन्य विधाओं को कहने में बहुत ही समय लगता है। फकत बादल की तरह से बिखरना चाहता था बस, मुकद्दर ही तेरे हाथों संवरना चाहता था बस, अब मेरे होठों पे दुनिया ने बहुत खामोशियां रख दी, घड़ी भर ही मैं तुमसे बात करना चाहता था बस। ये गज़ल की विधा है, ये गज़ल में बात करने का तरीका है। और अब तो हिंदी में गज़ल हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हो रही हैं, और हिंदी को विशेष स्नेह करने वाले हमारे महानिदेशक सर आज यहाँ उपस्थित हैं संगम नगरी में। उन्हीं के स्वागत में, अभिनंदन में हम सब ने यह शाम सजाई है। और तो आज आप सभी दर्शकों के लिए महानिदेशक प्रसार भारती श्री अनिल श्रीवास्तव सर की गरिमामय उपस्थिति में दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज ने गज़ल की यह शाम सजाई है, जिसमें आज हम प्रयागराज की मुख्य आवाज़ों को सुन सकेंगे। और यह मुख्य आवाज़ किसकी होंगी यह आपको बताएंगे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, नए युग के कुशल नायक, हम सबके बहुत ही अभिनंदनीय और शहर की बड़ी आवाज़ आदरणीय श्री संजय पुरुषार्थी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं पोडियम पे उनको सादर आमंत्रित करता हूं, आएँ और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सबको परिचित कराएं और प्रथम गज़ल गायक कौन होगा इससे भी परिचय प्राप्त कराएं। धन्यवाद शरद। मैं भी दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के कार्यक्रम प्रमुख श्री अभिषेक तिवारी सर की आवाज़ बनकर उनके उद्घोषक के रूप में अब अपनी आवाज़ लोगों की रूह तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। और उस क्रम में प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अपर महानिदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव सर को प्रयागराज की ओर से इस तरह अभिनंदन करना चाहता हूं कि तोरण एपण द्वार सजाए, उर में मंगल दीप जलाए, शुभ आम पत्र के बंधन बार, बिछी पल के आँखों में प्यार, रोली अक्षत से सजा थाल, शब्द सुमनों के लिए हार, चंदन से वंदन करता हूँ, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक बात शरद ने हमारे ऊपर छोड़ दी है कि मैं कलाकारों से आपका परिचय कराऊँ, तो शहर इलाहाबाद में रहकर पूरी दुनिया में प्रयागराज को गौरवान्वित करने वाले और नवोदित कलाकार या अपने बाद की पीढ़ी के कलाकारों के लिए पितामह के रूप में अब जाने जाने लगे हैं, पहचाने जाने लगे हैं। सरलता उनके व्यक्तित्व की पहचान है और उनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि वो डिक्शनरी आज पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आप सबकी करतल ध्वनि से आज दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के इस स्टूडियो में श्री मनोज गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यही सिलसिला आप उनके बगल में बैठी हुई एक मुस्कुराती हुई बिटिया को देख रहे हैं। इनके भी जीवन का उद्देश्य सिर्फ संगीत रहा है, गीत रहा है। अब तक इन्होंने 20,000 से अधिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों से, अपनी मुस्कान से और दर्शक दीर्घा को मंच और मचान से जोड़ने की ज़बरदस्त कोशिश की है और कामयाबी इनके हिस्से वैसे ही आई है। मैं इनके लिए तालियां नहीं मांगूंगा। बात बेटियों की हो रही है। दर्शक दीर्घा में 2 और बेटियां हैं, उनका परिचय उनके आने पर कराऊंगा। मंच सजा हुआ है, आवाज़ आपके रूह तक जाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि हम तेरे दिल में क्या तेरी रूह में उतरे होते, हम तेरे दिल में क्या तेरी रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तालियों में कोताही मत रखिएगा। आइए अब बिना किसी भूमिका के
बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शरद ने भूमिका बनाई थी कि गज़ल प्रेमी और प्रेमिका की बात होती है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब हम बिछड़ जाते हैं और शायर को ये शेर लिखना पड़ता है कि कोई बतलाए एक उम्र का बिछड़ा महबूब, इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो क्या कहते हैं। कोई बतलाए एक उम्र का बिछड़ा महबूब, इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो हम क्या कहते हैं। जब तलक दूर है तू हम तेरी परस्तिश कर लें, जिसे छू न सकें उसे खुदा कहते हैं। आइए अब हम और आप स्वाति निरखी की गायकी से, गज़ल के आयाम से और उनके शब्द दर शब्द से जुड़ते हैं। ज़ोरदार तालियां स्वाति निरखी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई संजय पुरुषार्थी जी। और आज हम सब यहाँ पर एक बहुत खुशनुमा माहौल में बैठे हैं, बहुत ही खुशनुमा पल में बैठे हैं, जब हमारे माननीय अपर महानिदेशक प्रसार भारती आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं और हम सब ने मिलकर एक गज़ल की महफिल सजाई है। तो आइए आज के प्रेजेंट सिनेरियो को दिखाते हुए मैं ये गज़ल पेश कर रही हूँ। शेर सुनिएगा और गज़ल का आनंद लीजिएगा। वो हथेली पे जान रखता है कौन, जो भी मुंह में जुबान रखता है, जो भी मुंह में जुबान रखता है, जो भी मुंह
आवाज़ को कायम रखने के लिए दूसरों को चुप कराते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो आजकल का ये है, आप शेर पे ध्यान देंगे और सुनिएगा। एक अपनी जुबान की खातिर, एक अपनी जुबान की खातिर, सबको वो बेजुबान रखता है, सबको वो बेजुबान रखता है। वो हथेली में जान रखता है, वो हथेली में जान रखता है। जो भी मुँह में जुबान रखता है, जो भी मुँह में जुबान रखता है। जब भी वो धूप में निकलता है, जब भी वो धूप में निकलता है, हर तरफ साए बान रखता है, हर तरफ साए बान रखता है। वो हथेली में जान रखता है, वो हथेली में जान रखता है। जो भी मुँह में जुबान रखता है, जो भी मुँह में जुबान रखता है। जिसके पाँव तले ज़मीन नहीं। आज के मौजूदा समय को दिखाती हुई ये गज़ल है और ये शेर है कि बातवीर होते हैं, तो आप देखिए और गज़ल पे शेर पे ध्यान दीजिए। जिसके पाँव तले ज़मीन नहीं, जिसके पाँव तले ज़मीन नहीं, सर पे वो आसमान रखता है, सर पे वो आसमान रखता है।
दर्शकों, आपके बीच स्वाति निरखिक जिस गज़ल को लेकर प्रस्तुत हुई थी आज की शाम गज़ल के पहली पेशकश के रूप में, वो गज़ल गोरखपुर के वयोवृद्ध शायर सुरेंद्र शास्त्री की लिखी गज़ल है। और बहुत साधुवाद दूंगा कि इतनी मार्मिक गज़ल जीवन का वास्तविक चित्रण करते हुए बीच बीच में दर्शकों को बता भी रही थी। और सुरेंद्र शास्त्री का अक्सर ऐसा मानना है कि सूरज के घर में भी देखा दूर दूर तक तम ही तम है, सूरज के घर में भी देखा दूर दूर तक तम ही तम है, कितनी आहें कितना गम है, आँख सितारों की भी नम है। ऐसे शानदार लेखक, शायर, गज़ल गायक और गज़ल लेखक की रचना को आज इन्होंने शाम गज़ल की पहली पेशकश बनाई। इसके लिए ज़ोरदार ताली शायर के लिए बजनी चाहिए। और स्वाति तो अपने हिस्से की तालियां ले ही लेंगी। आइए अब दूसरी गज़ल ये क्या गाने जा रही हैं ये बताएंगी, लेकिन हमारा आज का उद्देश्य यही है, जैसा कि आरंभ में शरद मिश्रा ने बताया कि लोग प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं के बीच सामने आता है और हम अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। हमें स्वतंत्रता और स्वायत्तता तो चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि स्वच्छंदता कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का हनन करती है। और शायद इसीलिए ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचाकर स्वाति तक हम पहुँचेंगे कि वो कौन जगह जिसमें भगवान नहीं होता, वो कौन जगह जिसमें भगवान नहीं होता, इंसान को जो ना पूजे वो इंसान नहीं होता, अपनेपन का जिसमें एहसास न हो जिंदा, इस दिल से अधिक उसका दिल वीरान नहीं होता, है पास जिनके माँ बाप और बुजुर्गों की दुआ, सच मानिए उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं होता। आइए जुड़ते हैं स्वाति निरखिक से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आप सभी उपस्थित यहाँ पर गणमान्य अतिथियों को भी बहुत सारा धन्यवाद। आइए एक और गज़ल जो मैंने खुद ही कोशिश किया है कंपोज करने की, ये भी एक टूटे हुए दिल की आवाज़ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। हम रो रहे हैं आप कोई, हम रो रहे हैं आप कोई, गीत गाइए, मौसम है अपना बज़्मे तरफ फिर सजाइए। मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी, बज़्मे तरफ यानी कि आनंद की महफिल। वो जो टूटा हुआ दिल है वो ये कहता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा जो प्यार है वो आनंद की महफिल में खुश रहे। तो आइए इस गज़ल को सुनिए और आनंद लीजिए। हम रो रहे हैं आप कोई, हम रो रहे हैं आप कोई, गीत गाइए, मौसम है अपना बज़्मे तरफ फिर सजाइए, मौसम है अपना बज़्मे तरफ फिर सजाइए, मौसम है अपना बज़्मे तरफ फिर सजाइए। हम रो रहे हैं आप कोई, हम रो रहे हैं आप कोई, गीत गाइए, मौसम है अपना बज़्मे तरफ
आदरणीय महानिदेशक जी की फरमाइश पे ये शेर दोबारा से पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितने अजीब लोग हैं, कहते हैं सच को सच। कितने अजीब लोग हैं, कहते हैं सच को सच। कितने अजीब लोग हैं, कहते हैं सच को सच। सीने पे उनके झूठ के, सीने पे उनके
ये गज़ल जो आपने सुनी इसे भी सुरेंद्र शास्त्री सर ने ही लिखा है। और कमाल की बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि सुरेंद्र शास्त्री एक गीतकार के रूप में उनके शब्द, उनका परिचय उनकी आत्मा के चिंतन का परिचय देते हैं, और जब वो शायरी लिखते हैं तो उनका विवेक कितना सजग हो जाता है, और सजग होकर वो लिखता है कि आसमान है या कोई नीला विषधर है, आसमान है या कोई नीला विषधर है, ठहरा हुआ नदी का पानी ये कैसा गतिहीन सफ़र है, नीचे नीचे नमी पल रही ऊपर सूखी हुई नहर है। ऐसे दमदार कलमकार के लिए हम आपसे फिर तालियां चाहेंगे। और स्वाति निरखी ने बहुत अच्छी कंपोजिशन की है, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ 2 दिन पहले मैंने कहा है कि तुम 2 गज़लें बाबूजी की गा देना, और कमाल है, मैं भी तालियां बजाता हूं उनकी तरफ से। स्वाति, आपने जो इस गज़ल का चुनाव किया है, वैसे मैं भी बहुत गीत संगीत और गज़ल का प्रेमी हूँ, लेकिन ये जो शब्द जो आपने बोले हैं ना, बेचैन से कर रहे हैं, कितने अजीब लोग हैं सच को कहते हैं सच, इनके जहन में झूठ का पौधा हुआ ही, भूखे हैं लोग चांद तारे न तोड़ लें। क्या बात है, समाज का जो दर्पण है, गज़ल और संगीत का मतलब ही यही है। गज़ल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है, समाज का दर्पण होती है, और आपने हम लोगों को आईना दिखाया। बहुत बहुत साधुवाद मैं आपको देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपकी गायकी का ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने अपर महानिदेशक सर को, मनोज गुप्ता सर को बैठाकर दिखाने के बजाय उनको भी सुनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा मुक्तक एक याद आ रहा है, और मुझे ही लग रहा है कि मनोज गुप्ता सर के धैर्य की परीक्षा न ली जाए और उनके आवाज़ को आपके आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। एक मुक्तक बहुत अच्छा है कि अपने ही आईने में नेकी बदी सब बोल रही है, अपने ही आईने में नेकी बदी सब बोल रही है, अथाह पानी था कभी नाले सी नदी बोल रही है, इस व्यक्ति को सिर्फ देखिए नहीं सुनिए ध्यान से, इनके बहाने पूरी सदी बोल रही है। आइए सुनते हैं मनोज गुप्ता जी को। और मनोज गुप्ता जी की एक और बहुत बड़ी विशेष बात है कि ये अक्सर ऐसे मौक़ों पर कह देते हैं कि हम ना उर्दू में ना हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम ना उर्दू में ना हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गज़ल कहते हैं। तो आइए अपनी बोली में इनकी आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी, और हमारे हम सबके अगुआ, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय महानिदेशक महोदय श्री अनिल श्रीवास्तव जी, आपकी उपस्थिति हम सबको बड़ा संबल प्रदान कर रही है। तो कोशिश कर रहा हूं मैं भी कुछ चंद गज़लें आपके समक्ष पेश करने की। और गज़ल से पहले एक मक्ता अर्ज कर रहा हूं। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उफ वो मरमर से तराशा हुआ सफाक बदन, उफ वो मरमर से तराशा हुआ शफाक बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। और ये गजल बड़े अपने प्रयागराज में भी रह चुके IAS डॉक्टर हरिओम जी की लिखी हुई ये बड़ी प्यारी सी रचना है। कहा गया है, आंखों में इकरार नहीं, कह दो उनसे, कह दो उनसे कि कह दो हमसे प्यार नहीं है,
कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है। इश्क जुनून है, इश्क इबादत, इश्क जुनून है, इश्क इबादत, इश्क जुनून है, इश्क जुनून है, इश्क जुनून, इश्क इबादत, इश्क जुनून है, इश्क इबादत, इश्क जुनून है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है। काबिल गौर शेर लिखेगा। चाहत की बाजी ऐसी है, 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 हारे भी तो हार नहीं है, हारे भी तो हार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं। इस सिलसिले को हम जो शाम गज़ल के रूप में आपके बीच लेकर आए, हमने कहा था कि हम आज जिन गायक कलाकारों और गायिकाओं को आपके लिए जोड़ रहे हैं उनमें नाम हम क्रमशः बताएंगे। तो आपने सबसे पहले स्वाति निर्घी को सुना, प्राय आप इनको यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, टेलीविज़न पे देखते रहते हैं, तमाम चैनल पे। ऐसी ही खूबी भाई मनोज गुप्ता जी की भी है और इनको हम लोग सुनते रहते हैं। कुछ ऐसे कलाकार जिनके लिए दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज या प्रसार भारती की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कलाकारों को सामने लाया जाए और उनको सुना जाए और उनके बार बार दूरदर्शन पर आने की या आकाशवाणी में गाने की जो भी नियमबद्धता है, प्रतिबद्धता है, उसमें उनको जोड़ा जाए और ऐसी आवाज़ों को देश तक, दुनिया तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जहां मुनव्वर राना ये लिखते हैं कि घरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, छतों पर परिंदों के लिए पानी अब कौन रखता है, गिरती हुई दीवारों को संभाल लो वरना बुज़ुर्गों की निशानी को अब कौन रखता है। तो बुज़ुर्गों की भी ये जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई पैकेज के चक्कर में मत रहो, एक गिलास पानी पे ध्यान दो,
जितना पीना है उतना लो, वरना हमारे गिलास का जब आधा पानी बचेगा तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि नदियां हम सुखा रहे हैं, हिस्से में तुम्हारे प्यास छोड़ के जा रहे क्या हैं। बात। इसलिए जिम्मेदारी हमें और आपको निभानी होगी। और इसी क्रम में हम चाहते हैं कि एक ऐसी गायिका जिनको निश्चित रूप से सुनकर आपका मन खुश होगा, और वो अपनी गायकी से, अपनी गज़ल से हमारे अपर महानिदेशक सर को दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज की एक बहुत ही प्रतिभावान उदीयमान गायिका के रूप में उनको आज रूबरू बैठकर गज़ल सुनाने का मौका पा रही हैं। उनका हौसला आपकी तालियों से बढ़ेगा। हम आवाज़ दे रहे हैं शिखा त्रिपाठी को। देते हैं वो दामन से हवाएं, बैठे हुए देते हैं वो, बैठे हुए देते हैं वो दामन से हवाएं। अल्लाह करे हम ना कभी होश में आए, अल्लाह करे हम ना कभी होश में आए, बैठे हुए देते हैं वो दामन से हवाएं। बेखुद यूं ही रखेंगे हमें शौक अदाएं, बेखुद यूं ही रखेंगे हमें शौक अदाएं। जब सामने हो आप तो, जब सामने आप तो क्या होश में आए, जब सामने हो आप तो क्या होश में आए। अल्लाह करे हम ना कभी होश में आए, बैठे हुए देते हैं दामन से हवाएं। बेखुद यूं ही रखेंगे हमें शौक अदाएं, बेखुद यूं ही रखेंगे हमें शौक अदाएं, हमें शौक अदाएं। जब सामने हो आप तो, जब सामने हो
होश में आए। अल्लाह करे हम ना कभी होश में आए। देते हुए देते हैं वो, बैठे हुए देते हैं वो, दामन से हवाएं, दामन से हवाएं, दामन से हवाएं। और इसी के साथ शिखा त्रिपाठी की गज़ल गायकी को हम विराम देते हैं और एक और गायिका से आपको जोड़ें। उससे पहले थोड़ी सी बात कहना है, और थोड़ी सी बात जो कहनी है वो ये कि सम्मानीय दर्शक दीर्घा, आपको ये बताना ज़रूरी है कि हम तीर्थराज प्रयाग में हैं। तीर्थराज प्रयाग सृष्टि की दो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और तीसरी शक्ति स्वर, शब्द, वीणा और सुर और साज की देवी माँ सरस्वती के माध्यम से होती है। यह प्रयाग है, यहाँ धर्म की ध्वजा फहरती है, यहाँ बहन यमुना आकर गंगा से मिलती हैं। गंगा केवल नदी नहीं है, शिष्ट नियंता है, यहाँ शंख को स्वर, संतों को ऊर्जा मिलती है। नदी, नीर और नारी जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। इनके बिना हमारे जीवन में न रस रहता है, न हमें तृप्ति मिलती है। और नारी का सबसे उत्तम दर्जा जो है वो माँ का माना जाता है। और सृष्टि की ये हमें देन है कि दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, गंगा और यमुना, और ये संदेश देती हैं कि मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक बात यही वो कहती हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं। आइए हम आपको ऐसी ही नारी शक्ति की एक और पहल से जोड़ते हैं। एक और ऐसी बहुत ही समर्थ गायिका बेटी प्रयागराज की, जिन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बेटी कह दिया तो यानी कि सृष्टि की सर्वोत्तम रचना का परिचय दे दिया मैंने। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोनाली चक्रवर्ती को, और आइए मोनाली चक्रवर्ती को हम लोग सुनते हैं, इनकी गायकी से आनंदित होते हैं, और उसके बाद जैसा हमें दिशा निर्देश हमारे अपर महानिदेशक सर से मिलेगा, हम आगे की कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मोनाली चक्रवर्ती, मोनाली चक्रवर्ती।
अगर इनके गज़ल की खुशबू से आप सभी के एहसास महके हों
तो करतल ध्वन से इनकी अभिव्यक्ति की सार्थकता सिद्ध कीजिए और एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। और आइए, अभी तक जो सबको सुन रहे थे, अब हम सब उन्हें सुनेंगे। मेरा आशय है आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और जिनके सम्मान में यह सामे गज़ल आयोजित की गई थी, ऐसे हम सबके बहुत ही आदरणीय, परम आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी, और हम सब इन्हें सुने। इसके पहले एक बार ज़ोरदार तालियां हों और मैं इनको अपने इस शेर से आमंत्रित करूंगा कि दीवारों से सर टकराना छोड़ दिया, क्या तुमने गज़लों को सुनाना छोड़ दिया, अब तो आते नहीं हो तुम मेरी गली, अरे तुमने भी तो छत पे आना छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत बहुत आमंत्रण के साथ हमारे परम आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी। सबका मन है तो सबका मन है तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, तब हम सब सर से सुनते हैं। ये गज़ल आप लोगों का साथ मांगती है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। न दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, न दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, न मैं किसी की मीठी नजर हूँ मैं, न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप उजड़ गया, जो खिदमा से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मैं संजय पुरुषार्थी, जिनको ये दायित्व दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज ने दिया था कि मैं आज के उद्घोषक की भूमिका में रहूं, लेकिन मैं कह सकता हूं अपने अनुज तुल्य शरद मिश्रा को मैंने प्रतिनिधि बनाया आज की ओपनिंग के लिए। और अब ये तालियां शरद मिश्रा के लिए भी जानी चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा आगाज़ किया था और
कहते हैं अंत भला तो सब भला, और अंत ऐसे ही भला हो कि आज पंछी वेदना के उड़ गए अच्छा लगा, रास्ते शुभ कामना पर मुड़ गए अच्छा लगा। एक अरसे से निरंतर हम प्रतीक्षारत रहे, आप मेरी भावना से जुड़ गए अच्छा लगा। सितारों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। तुम भी हमारे, हम भी तुम्हारे, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं संजय पुरुषार्थी यहीं लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।